के बाद जो हम लोग करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं इसलिए आप लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए अभी दूर रखा गया, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। तो मतलब आपको जब एरिथमेटिक और सिर्फ ज्योमेट्री की पढ़ना है तो चीज़ें काफ़ी आसान हैं, चीज़ें काफ़ी आसान है। ये दोनों जो प्रोग्रेशन होते हैं बहुत ही आसान, और जो आपके लिए है वो और भी आसान है, जो इसमें कॉम्प्लिकेसी कुछ है भी तो आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस से वो बाहर है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले होता क्या है दोनों चीज़, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, एक सीरीज x1, x2, x3, x4 इस तरह से नंबर का सीरीज, ठीक है। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1 ये इक्वल हो जाए अगले दो कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंस के, तो दिस वन इज एरिथमेटिक सीरीज। अब x1 x2 आई, आपका CPU ज़्यादा काम करने लगा होगा, आप सिंपल भाषा में समझें। 1 2 3 4 5 अगर इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इसे हम लोग करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो डेफिनेशन के लिए अच्छा होता है, डेफिनेशन के लिए वो अच्छा है कि कोई भी सीक्वेंस को, कोई भी सीरीज को हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। ठीक है, लेकिन आप आसान शब्दों में ऐसे सीखें। ठीक, ये हुआ इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इसका एग्जांपल। 2 4 6 8 इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये सेम हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो पहला जहां से स्टार्ट होता है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ये जो डिफरेंस निकल के आया इसे कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, दैट इज CD। और जितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये n कहलाता है। अब देखें, अगर सीरीज है 2 4 6 8 तो हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। यहाँ पे 4 टर्म है ना, 1 2 3 4। इस सीरीज को हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे हमें समझदारी होनी चाहिए। और कहीं पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आना चाहिए दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। करेक्ट है ना, 10 20 30 40। This is an arithmetic progression where number of term is 4, first term is term, common difference is 10. 1 3 6 9. This sequence is not in arithmetic progression because इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहां पर इक्वल नहीं है, सो 1 3 6 9 इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं कि मान लो
कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपके पास अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप ना कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे वो देखेंगे। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 + 1, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 प्लस, सॉरी लिख सकते हैं इसको a + 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 1 + 3 × 1। मतलब क्या, मतलब ये कि हर एक टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a, अगर ये फर्स्ट टर्म को a माने तो a प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज d इंटू n-1, वो जेवा टर्म है, ये दो ना क्या है, इस सीरीज का दूसरा टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस दूसरा टर्म तो 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, ये हो जाएगा मेरा 2। देखो लिख सकते हैं ना, तो किसी भी टर्म को हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। nth टर्म वुड बी a + d × n-1। तो सोचो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, a is 3 d is 4, हमसे पूछ रहा है कि चौथा टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म वुड बी a + 4 - 1 × d, ये हो गया 15। अब आप देखें, आप इस सीरीज को लिखें 3, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस 4, दूसरा क्या हो जाएगा 7, तीसरा टर्म 11, चौथा टर्म 15, देखिए है ना चौथा टर्म 15। आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें 10वां टर्म निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे a + n-1 दैट इज 10 - 1 × d दैट इज 4, और ये आपका हो जाएगा 39। इस सीरीज का जो 10वां टर्म होगा वो कितना होगा 39। इस सीरीज का जो 10वां टर्म होगा वो कितना होगा 39। ठीक। अब देखिए इसमें गौर करने वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप जल्दी से सीखें, क्वेश्चन आपको हेल्प करने सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कोई भी दो टर्म अगर कंसेक्यूटिव लें, मान लो कि नेक्स्ट टर्म है T50 ले लें सीरीज का T50 50th टर्म, और उसको माइनस करें T49, यही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा ना। तो कोई भी जो टर्म होगा दो कंसेक्यूटिव, उसका डिफरेंस D होगा। T38 माइनस T37 ये भी D के बराबर होगा। तो आप याद रखें, इसे लिख सकते हैं Tn-1 मतलब nth टर्म को अगर हम लोग n-1 करेंगे तो कोई भी पकड़ लो आप r-1 के बराबर होगा। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस D होता है, उससे ये कॉन्सेप्ट हमें निकल के सामने आता है। मतलब इसका मतलब ये पकड़ लो T100वां टर्म, अगर 99वां टर्म को हम लोग माइनस करें तो इक्वल हो जाएगा, कोई भी टर्म पकड़ लो आप 46 माइनस T45, ये इक्वल होगा T39 माइनस T38, ये इक्वल होगा T77 माइनस T76। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म पकड़ लो, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद है ये एक अगर सीरीज है 1 2 3, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ये बीच वाले को ना अरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। और ये कितना के बराबर होता है? अगर ये a है, ये c है, तो a + c/2 देखो,
ठीक है ना। ये अगर b इसको मान लें तो ये इसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ टर्म्स से, जैसे 1 और 2 3 4। तो एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, d अगर 1 है, nth टर्म 4 है, इन दोनों के बीच में दो अरिथमेटिक मीन क्या क्या होंगे, 2 and 3। 2 and 3 ये दोनों अरिथमेटिक मीन है 1 और 4 के बीच में, अगर 4 नंबर का ये सीरीज है तो, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। 2 टर्म निकालना है 2 3, अगर एग्जैक्ट 1 और 4 के बीच का हमको 1 अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 2.5 वो मीन होता था। ये अरिथमेटिक मीन है। इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म। कोई सीरीज पकड़ो 1 2 3 4 5 6 से चलता जाए n टर्म्स तक, तो सम जो होता है इसको ऐड करके कितना होगा, उसका आता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म को लिख सकते हैं ना a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म अगर n टर्म है तो nth टर्म हो गया ना ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी समेशन का फार्मूला होता है, समेशन का फार्मूला होता है। और इसको अगर आप डिराइव करना चाहें कि ये कैसे आता है, किस तरह से निकाल सकते हैं, सम हमको सम निकालना है ना। सम निकालना है मतलब मेरा जो नंबर था n सीरीज का वो क्या हो जाएगा, a दूसरा होता है ना a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, इस तरह से चलता जाता है, ये लास्ट टर्म तक पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, पहुंच जाएगा ना। तो समेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, हुआ ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और ये करते करते प्लस l। अब इसी सम को इसको ना उल्टा कर दो, अगर हम लास्ट टर्म से स्टार्ट करें तो ये l प्लस सेकेंड लास्ट टर्म को हम लोग l माइनस डी लिख सकते हैं ना, और ये करते करते फिर a तक पहुंच जाएगा। जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 2s इक्वल्स टू, देखो डी ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, ये सारा का सारा कैंसल आउट हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इस साइड में हमको बच जाएगा, ऊपर में हमें बच जाएगा n टर्म्स ऑफ a प्लस l, दोनों का एडिशन बच जाएगा। आप हमको a n नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास आ जाएंगे और l मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स बच जाएंगे, तो s जो हो जाएगा n इंटू a प्लस l डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पहली बार में समेशन को फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया, दूसरी बार में s से स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, मेरा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस था, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में प्लस और माइनस में आया, कैंसल आउट हो गया। और s जो आया मेरे पास 2s इक्वल्स 2 आया, n नंबर ऑफ a n टाइम्स आएगा ना, और यहाँ पे n नंबर ऑफ l, ये ऐड करके मेरे पास आएगा। तो दिस इज n इंटू ए प्लस एल बाई 2। ये एनालिसिस ना, ये जो डिराइव किया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी इसे सकते हैं। आपको सीधा समझना है कि n/2 इंटू एल प्लस ए इज समेशन, ये आपको याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि nth टर्म जो होता है, या इसको लास्ट टर्म l भी बोलते हैं, ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। समेशन जो होती है सीरीज की हो जाती है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म l, या इसे हम लोग लिख सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा मेरा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो चीज अभी हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n,
क्या क्या अवेलेबल होने से हम लोग सीरीज को लिख सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्रेशन के अंदर ना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऑप्शन के हेल्प से बनाने का ट्रिक सीख जाएं, आप प्रैक्टिस कर लें इस तरह से कि वहाँ से आप कर पाएँ, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि ये नहीं भूलें आप, अगर 1 2 3 का सीरीज है, मान लो 4 का 4 टर्म है, ठीक है, तो समेशन मैंने कहा था आपसे, समेशन मैंने आपसे कहा था कि n/2 इंटू a प्लस एल, एल मेरा क्या है, n क्या है मेरा 4 है, a प्लस है यानी कि 1 + 4 डिवाइडेड बाई 1 + 4 ये 10, देखें 4 3 7 2 9 1 10 ये आती है, ठीक है। हम लोग अगर 3 टर्म का करें, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू 1 + 3, ठीक है। तो आप ये समझें कि समेशन मतलब इसका जो जोड़ हो रहा है ये इतना के बराबर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रिक फॉर्म में दे दे, ठीक है ना, जैसे समेशन = n² + समथिंग + समथिंग, आपको सीरीज निकालना हो या कुछ निकालना हो, ऑप्शन से आप नंबर पुट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, कुछ जो मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो होता है कि 1² + 2² 1 + 2 + 3 + 4, ये जो एक सीरीज है, एक स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज ये क्यों है? स्पेशल सीरीज ये क्यों है? क्योंकि देखिए ये इंटेजर जो मेरा होता है 1, ये लिस्ट इंटेजर है, लिस्ट इंटेजर है ना। लिस्ट इंटेजर पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो वहां से शुरू है और 1 डिफरेंस है d। ऐसे नंबर के सीरीज को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। तो दिस इज द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर n टर्म्स की हम बात करें तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर जो होगी वो होती है n × n + 2, n × n + 1/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ m टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n, हो गया ना, n × n + 1/2। अब आप मिला के देखें, यहाँ चलिए 3 टर्म का हम लोग जोड़ निकालें, तो हम लोग यहाँ से ऐड करके देखें कितना हो रहा है 6। फार्मूला में बैठा के देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स 3 इंटू 3 + 4 14/2, ये भी हो गया 6, मतलब ये ट्रू है। हम लोग 4 टर्म का ऐड करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10। फार्मूला में एक बार बैठा के देखते हैं क्या हो रहा है, तो 4 × 5/2 दैट इज 10। तो मैंने आपको नंबर से इसलिए बताया चेक करने के लिए, अगर आप एग्जाम में भूल जाएं, कंफ्यूज कर जाएं कि नेचुरल नंबर का जो होता था एडिशन कितना होता था, मान लीजिए आपके दिमाग से हट जाए, आप भूल जाएं, तो आप क्या करें ना, एक छोटा सीरीज लिखें खुद के मन से 1 2 3 और इसको ऐड करके देख लें 6, फिर फार्मूला में बैठा के देखें और देखें दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। कभी कभी होता है कि आप फार्मूला भूल जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं एग्जाम टाइम में इस तरह से। एक तो ये गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था। दूसरा क्या होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या है? ये है सम ऑफ ऑड नंबर। लेकिन ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, ये सीरीज क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इस तरह से ऑड नंबर का ये सीरीज चल रहा है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसमें होता है n², जितना टर्म तक हमें ऐड करना है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर अब ट्राई करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो पहला 3 टर्म को आप ऐड करें, 5 3 8 1 9, जो बराबर होता है 3² के, ठीक है। पहले 4 टर्म को ऐड करें, होगा 16, जो कि बराबर होता है 4² के। पहले 2 टर्म्स को आप ऐड करें, दैट इज 4, दैट इज 2²।
तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर का क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो स्टैंडर्ड होता है सम ऑफ स्क्वायर का, हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो दो टर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक का। अब दो टर्म का आप जोड़ करें, देखिए ये होता है ना, दो टर्म अगर सिर्फ होगा तो 2 दूने 4 1 5, फॉर्मूला में सेट करें 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया आपका 5। तीन टर्म को आप ऐड करें तो 9 4 13 1 14, फॉर्मूला में सेट करें आप 3 इंटू 4 इंटू 7 बाई 6 दैट इज 14। समझ गए आप। तो मेरे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेरे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये आपको ना याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। और याद अगर नहीं हो, कंफ्यूजन हो, तो आप चेक करके सीरीज में देख लें। तो पहला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता था n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा था मेरे पास सम ऑफ ऑड, ये होता था मेरे पास n स्क्वायर। और तीसरा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये होता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये 3 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए एथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समेशन ऑफ सीरीज होता है n/2 इंटू a प्लस l, या इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हर वक्त अगर आप एथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल बनाना चाह रहे हो। तो अब हम लोग पहुंचेंगे सीधा सवाल के ऊपर। ठीक है, और करेंगे एक्सरसाइज 6A। We'll do exercise 6A. Question number first. The nth element of the sequence 1357 is 1357. 1357. First term equals to a 1, common difference equals to 2, और nth टर्म हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये हो गया मेरा nth टर्म 2n माइनस 1। आपको एग्जाम के अंदर अगर सीरीज दे, आपको nth टर्म निकालना, आपने निकाल लिया, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? तो आपका आंसर आ रहा है 2n माइनस 1। चलो इसमें n का वैल्यू 3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 5। आपका थर्ड टर्म क्या है 5, यानी कि आंसर मेरा ठीक है जो हमने निकाला है। ये आपका क्रॉस चेक कर लिया आपने nth टर्म निकाला फॉर्मूला से, आपने सीरीज में देखा कि मैच कर रहा है कि नहीं, लगा आपको नहीं ये कर रहा है, तो आप ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये फायदा हो सकता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8 -1 2, उसके बाद क्या है -4 8, इसमें आपको निकालना है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा। क्या यह एपी में है, एथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम लोग निकाल के देखें। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है -6, दिस माइनस दिस, देखो -6 हो रहा है, -4 -2। ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, तो मेरे पास वो फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मेरे पास नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना,
तो ये सीरीज किस में है? ये सीरीज एक्चुअली में जीपी में है, जिसका पहला टर्म है -1 और फिर क्या हो रहा है ना, जो मेरा कॉमन रेशियो है वो है -2, कॉमन रेशियो है मेरा -2, तो ये टर्म एक्चुअली में जीपी में है। ठीक है ना, जब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे तो हम इसका अन्य टर्म निकाल लेंगे। ऐसे देखो ये क्या होगा, इसका आंसर अगर हम निकालना ही चाहें तो क्या होगा, तो -1 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो पहला टर्म में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, कंजेक्यूटिव माइनस प्लस हो रहा है। इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 टू द पावर n+1, -1 टू द पावर n+1 n, क्योंकि जब n का वैल्यू 1 हो रहा है, पहला टर्म में ये माइनस है, तो यहां पे जब -1 करेंगे तो ये -1 होगा, इनटू आप कर सकते हैं, इनटू आप कर सकते हैं, ये एक्चुअली में क्या है 2 इंटू n-1, तो इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू 2 इंटू n-1। देखिए ना, दूसरा टर्म क्या हो रहा है 2 इंटू 2 -1, -1 टू द पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर क्यूब इंटू 2 इंटू 3 -1, तो ये हो गया आपका -4, दिस वन। अब आप सवाल आपका एग्जाम के अंदर में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, सारा का आंसर में पुट करके देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो आपका है सेकेंड क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 6.7 पे, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -1 2 -4 8। सबसे पहले आप देखिए क्या ये एपी में है, एपी में चेक करने के लिए किस कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो ये है 3, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है -6, ये एपी के अंदर नहीं है, ये एपी के अंदर नहीं है, तो आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा कि Tn = a + n-1 × d, ये सीक्वेंस एपी के अंदर नहीं है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे nth टर्म क्या होगा, अगर गौर से देखा जाए, इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो -2 है, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये है। जीपी जब हम लोग करेंगे तो हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखिए, अगर इसको गौर से देखेंगे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n-1। ठीक है, आप ऑप्शन से सीधे तौर पे जा सकते हैं, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है -1 टू द पावर n टू द पावर n का वैल्यू आप 2 या 3 रख के पुट करें, देखें आपके सीक्वेंस से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम n का वैल्यू 4 पुट करें तो हो जाएगा ये -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 -1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 टू द पावर 3 8। चौथा टर्म आपका a है, यानी कि ये ऑप्शन है, लेकिन आसानी से हम लोग बना पाएंगे, हम लोग जीपी करेंगे, वहाँ हम लोग देखेंगे कि nth टर्म जीपी के केस में क्या होता है, वहाँ से हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, और कुछ सवाल करें? कुछ क्वेश्चंस ना इसमें जीपी के दिए गए हैं। चौथा नंबर, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ -525 -125, ये भी जीपी से हैं। अभी हम लोग जीपी करेंगे, उसके बाद ये करने में हमें आसानी होगी। बाकी सवाल इजी क्वेश्चन हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है कि -1 -3 -5 है, कौन सा टर्म इस सीरीज का -39 होगा। यहाँ पे हमें Tn दिया हुआ है, इज -39, a इज -1 और आपका जो CD है कॉमन डिफरेंस वो कितना है -2। अब चेक करें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है -2, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है -2, तो Tn = -39, a = -1, CD = -2, तो इसको आप लिख सकते हैं -39 = a + n-1 × 2, यहाँ से आपका n आसानी से निकल जाएगा इंटू -2।
कोई परेशानी नहीं है यहां तक। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये कह रहा है समेशन ऑफ सीरीज है। आपको सीरीज निकालना है, आपको सीरीज निकालना है कि इसका सीरीज क्या होगा, इसका सीरीज क्या होगा। सम ऑफ द सीरीज कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। सबसे आसान तरीका इसका क्या है, एग्जाम के अंदर आप इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम के अंदर आसानी तरीका से इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन में जो आपके सीरीज दिए गए हैं ना, ऑप्शन में जो आपका सीरीज दिया गया है उस ऑप्शन से आप मैच करके देखिएगा क्या हो रहा है। तो सोचोगे n का वैल्यू हम लोग 1 डाले हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5 8। अगर सीरीज में एक, इस सीरीज का जो पहला नंबर होगा वो कितना होगा 8 होगा। आपके दो ऑप्शन में 8 है, ए में और बी में। अब चलो n का वैल्यू 2 डालो, n = 2, तो सीरीज हो जाएगा मेरा 12 और 10 22। अब दो टर्म ऐड करने से कहां पे 22 आ रहा है, देखो पहला में, पहला सीरीज है मेरा 8 14 20 26। पहला 2 टर्म को ऐड करो, ये कितना हो रहा है 22, और n को जब हम लोग 2 कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 22 इस फॉर्मूला में। इट मींस कि a इज द ऑप्शन, a इज द ऑप्शन। कायदे से इसको कैसे बनाया जाए, ये ना ऑप्शन में डाले तो Sn = n 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसको हम लोग लिख सकते हैं। n अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हो जाएगा ये 3n + 5। बोलो हाँ कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 6n + 10, n × 3n + 5 को हम लिख सकते हैं ना, n/2 × 3n + 5। एक्चुअली में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग अपने उस डेफिनेशन में जा रहे हैं जहाँ कि n/2 × a + 2a + n - 1 × d होता था समेशन ऑफ सीरीज। इसमें अगर हम लोग इसको लेके जाएं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सीरीज क्या होना चाहिए। तो अब चलिए n/2 इसको कर दें हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 + 6 × n - 1, 16 + 6 × n - 1, और इस 16 को लिखा जा सकता है n/2 × 2 × 8 + 6 × n - 1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये होगी n/2 × 2a + n - 1 × d। इसलिए सीरीज जो है उसका पहला टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, दैट इज ऑप्शन ए। ये करने में किसको किसको परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोगों को। चलिए तो फिर से करते हैं। Sn मेरा दिया हुआ है ना कि 3n स्क्वायर प्लस 5n, हमें सीरीज निकालनी है, हमें सीरीज निकालनी है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअली में हम अगर इसको डिराइव कर लें तो हमें मिल जाएगा। तो n अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3n + 5, n/2 अगर कर दें, 2 से हमने डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6n + 10। मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता था n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n - 1 कुछ चाहिए × d में, तो हम लोग क्या करें, इसको n/2 करें, और यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 6 × n - 1, तो हमने यहाँ से 6 माइनस करा एक्चुअली में, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इसको 16 कर देते हैं, सेम चीज निकल के आएगा। अरे जब इसको डिराइव करेंगे हम लोग हो जाएगा ना 6n - 6 + 16, तो 6n + 10 ही तो हो रहा है, उसी को तो लिख रहे हैं हम लोग भाई। तो इसको लिख सकते हैं n/2, 16 को लिख सकते हैं 2 × 8 + n - 1 × 6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया n/2 × 2a + n - 1 × d, वेयर a इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। ये कौन सा सीरीज है 17a।
ठीक है। The sum of three integer is in AP is 15 and their product is 80. The integers are ये हमें निकालना है, कह रहा है उसका सम है 15, the sum is 15 and product is 18। मतलब बात यह है कि अगर ABC3 मेरा नंबर है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो A प्लस B प्लस C इज 15 है और ABC जो है मेरा 80 है। इसे करने के लिए सबसे आसान तरीका तो एक तो यह है कि आप ऑप्शन के माध्यम से जाएं। तो A देखिए 2 8 5, ठीक है, 2 8 5 अगर ऐड करें तो आप 15 है, मल्टीप्लाई करें तो 80 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आसानी से। लेकिन इसे बनाएं कैसे, सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे इसको कि देखो गौर से अगर देखा जाए ना, तो nth टर्म जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी जो सीरीज होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका जो nth टर्म होता है, तो गौर से देखा इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, a n और d। 3 वेरिएबल हो गए ना, a हो गए, n हो गए, d हो गए। तो कोई जो एक सीरीज होगा जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो, तो उस n के अलावा उसमें और 2 वेरिएबल हैं a और d। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगे हमेशा सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट सीरीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां दिया है द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज 15, इसका मतलब 3 का सीरीज है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट इज 18। तो n यहाँ पे 3 पक्का है, बचा a और d 2 वेरिएबल। हमें 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन दिया हुआ है क्योंकि सम इज 15 प्रोडक्ट इज 80, इसका 2 इक्वेशन दिया हुआ। कैसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 3 नंबर का सीरीज है तो हम लोग पहला नंबर को ना a माइनस डी ले लेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा a, तीसरा हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस d है। हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना a माइनस डी प्लस a प्लस डी को, तो देखो ये d यहां से जो माइनस था पहला, ये d और ये प्लस वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा सीधा 3a इक्वल टू 15, यानी a इक्वल टू 5। तो मेरा मिड टर्म ना निकल के आ जाएगा तुरंत, मिड टर्म मेरा निकल के आ जाएगा 5। तो हम लोग इसलिए लेते हैं माइनस डी a प्लस डी, ताकि ये d और d कैंसल आउट हो जाए जब हम लोग प्लस करें तो, और a का मुझे वैल्यू मिल जाए 5। अब मुझे a का वैल्यू मिल गया 5, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा 5 का वैल्यू आप पुट करें मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 इंटू 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, ये है बराबर कितने के 80 के, मल्टीप्लीकेशन है ना। अब यहाँ से देखिए आपका आसानी से निकल जाएगा डी का वैल्यू, और सबसे आसान है इसका इक्वेशन में, ऑप्शन से जाएं, कोई परेशानी ही नहीं है, आप चेक कर लें। आप देखिए जो आपका ऑप्शन है डी 852, जो आपका ऑप्शन है 852 डी, इसमें भी अगर आप तीनों नंबर को ऐड करेंगे ना 852 को, तो ये कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना 852। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है -3, यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है -3। और आपको क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि ए ना 285 ना, पहला ऑप्शन 285 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं है ना, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तीनों नंबर यही है, मगर सीक्वेंस होगा इसका 258 इज द सीक्वेंस, ठीक ना। तो D जो मेरा ऑप्शन है 852, D जो मेरा ऑप्शन है 852, क्या यह अरिथमेटिक सीरीज है? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है -3, दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है -3। इसका मतलब है, और देखिए दोनों कंडीशन को ये भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 15, और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 80,
और ऑप्शन सी जो आपका 258 है इसमें भी कंडीशन दोनों फिल हो रहे हैं। तो आपका आंसर सी और डी बोथ हो सकता है, यहां पर बोथ हो सकता है 258 और 852। ठीक है ना, आप डिस्टिंग्विश करके नहीं बता सकते हैं कि डी है और सी है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब ये डी देखिए यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा और यहाँ पे डी का दो वैल्यू आएगा, एक +3 एक -3, और वो दोनों जो आपका सीरीज है वो दोनों फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को। कहीं से नहीं दिया गया है कि ये एक ऐसा सीरीज है जिसका कि कॉमन डिफरेंस प्लस हो, तब जाके आप डी नंबर को हटा सकते थे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस -3 है। तो ऑप्शन दोनों होगा। मैं शुरू से शायद इसमें 285 कह रहा था, 285 तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करें, 6.9 क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है, कायदे से इसको पहले कैसे बनाया जाए मैं ये बता दूं आपको कि -2 और 23 के बीच में कह रहा है, -2 और 23 के बीच में 4 एरिथमेटिक मीन कौन कौन होंगे। मतलब -2 और 23 ये लास्ट टर्म हुआ, 4 बीच में मुझे एरिथमेटिक मीन निकालने हैं। मतलब ये सीरीज जो होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, और ये केवल टर्म होगा 1 2 3 4 5 6, पहला ये 4 बीच में पांचवा और ये छठा टर्म होगा। मतलब 23 इक्वल टू होना चाहिए -2 प्लस 6 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा -2 प्लस 5d, तो d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5। समझ गए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 एरिथमेटिक मीन अगर हो, मतलब कि 4 ऐसे नंबर डालें कि अब ये 6 नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एक सीरीज में हो। बात समझ में आई आपकी? मतलब ये 23 क्या हो जाएगा, छठा टर्म हो जाएगा। मतलब 23 इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, और ये छठा टर्म था तो -2 प्लस 5d, d इज 5। d अगर 5 है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? देखो -2 में 5 ऐड करो 3, तीसरा टर्म 5 3 8, चौथा 8 5 13, और पांचवा 13 5 18, और छठा 23। तो ये आपका सीरीज हो गया एरिथमेटिक मीन बीच में 3 8 13 18, जो आपका ऑप्शन सी है 3 8 13 18। इसको और आप कैसे बना सकते हैं? आप सारा ऑप्शन में जाके चेक कर लें, सारे ऑप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। पहला है 3 13 8 18, ये तो एरिथमेटिक सीरीज में है ही नहीं। दूसरा है 18 3 8 13, ये भी एरिथमेटिक सीरीज में नहीं है। तीसरा जाए आप ऑप्शन से मिलाएं, आपको मिल जाएगा, आपको इतना करने का जरूरत भी नहीं, मगर कायदे से इस तरह से यह बनेगा, आपको यह आना चाहिए। होपफुली आप आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल करेंगे।